स्लग झिंझाना के युवक को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से उठा ले गई एटीएस कंट्रोल रूम से झिंझाना के निवासी एक युवक के मोबाइल नंबर पर भाई को उठा लिए जाने की सूचना तो परिजनों के होश उड़ गए। बताया गया कि झिंझाना का ये करीब 20 वर्षीय आजाद ये युवक गुजरात के अहमदाबाद में हुई किसी आतंकी घटना के सिलसिले में एटीएस ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से दबोचा गया है। इस सूचना के बाद स्थानीय थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना ने भी घर पर जाकर परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली। एटीएस द्वारा पकड़े गए आजाद के पिता सुलेमान निवासी मोहल्ला शाखा मैदान झिंझाना ने पत्रकारों को बताया कि आजाद पिछले 5 या 6 सालों से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कोतवाली के पास स्थित एक मदरसे में कार्यत की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब 2 या 3 महीने से झिंझाना में ही रहकर चिनाई की मजदूरी कर रहा था और 2 दिन पूर्व 6 नवंबर को अपनी ही मिट्टी भराई का काम पूरा करने के बाद अपनी भतीजी को लेने बुढ़ाना गया था और 7 नवंबर की शाम अपने पिता सुलेमान से फोन पर बात भी हुई थी। सुलेमान का कहना है कि उसके बाद फोन स्विच ऑफ आया और आज 9 नवंबर को दिन में आजाद के भाई शहजाद के फोन नंबर पर एटीएस के कंट्रोल रूम से उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिली। पिता सुलेमान ने आजाद के किसी संदिग्ध संगठन या संदिग्ध किसी कार्य से जुड़े होने से इनकार किया है। शामली से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? झिंझाना। ये बीजो पकड़ा गया है लड़का, जी। इसका क्या नाम था? इसका आजाद। बाप का नाम? सुलेमान। मोहल्ला? महल्ला शेख मैदान। झिंझाना। जी झिंझाना। ये पुलिस लेके उठा गए? जी पुलिस को वहीं पता नहीं पकड़ा गया। वहीं पकड़ा गया है। जी। ठीक सुलेमान। सुलेमान। झिंझाना कौन सा मोहल्ला लगता है आपका? शेख मैदान। शेख मैदान में। ये आपके बेटे को वहाँ पकड़ा गया है एटीएस में, इसमें गुजरात में। तो गुजरात में क्या पूरा मामला है? देखो जी, मामले का तो हमें नहीं पता इसका। हमें तो इतना पता कि वो 7 तारीख में यहाँ भराव कर रहा था, यानी मिट्टी डाल रहा था, मिट्टी डलवाई रहा प्लाट में। परसों? हाँ परसों सामने पड़ा। अच्छा, यहाँ से मिट्टी डाल के फिर वो जो है कहने लगा कि जी मैं तो बुढ़ाने जाऊं। मिट्टी डल के पूरी हो गई थी, मिट्टी डल गई हमारी, ठीक है, फारिग हो गए। तो नहा धो के वो कहना जी मैं बुढ़ाने जाऊं। मैं बुढ़ाने जावे तो उसे लेता ही है, भाई तुझे है सुहाना को, हमारी लड़की जा रही, पोती हमारी। हाँ वो अपने नाना को जा रही। हाँ इसकी लड़की। हाँ हाँ शहजाद है, पोती जा रही हमारी, सुहाना को लेता ही है। मगर कहला अच्छा ठीक है जी। ये बस यो कहेगा जी। फिर हमारे पास फोन आया वहां से इस पर, हमारे लड़के पे, कहला जी आजाद को पकड़ रखा है अहमदाबाद में, उसमें गुजरात में। और कहला जी तुम कौन बोल रहे? एटीएस वाले बोल रहे हम। ये बस हम फिर जब मैं वहां से बालगढ़ से आया काम पे से, इसने फोन कर दिया अगर तुम घर आ जाओ। और फिर यो भी आ गया। हाँ शामली से आगे चले गया था, निकल गया था। फिर यो गाड़ी में उतर के यहाँ आया। आने के बाद में फिर हमारे घर पुलिस आ गई। यहाँ जब भी पुलिस आ रही थी, यहाँ झिंझाना पुलिस आई? हाँ झिंझाना पुलिस आ रही थी। अच्छा, अभी पुलिस पूछताछ करके नाम नूम लिख के हमारे, और वो ले गई फोन फान नंबर ले गए। क्या काम करते हो? चिनाया काम करें। तुम बालगढ़ में कर रहे थे? बालगढ़ में कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम आज पता लगा वहाँ आज जो? हाँ इसी पे फोन आ लड़के पे मारे। शहजाद पाया? शहजाद पाया फोन 2-2:30 बजे। वैसे लड़का क्या काम करता था? यो कौन? आजाद। आजाद। आजाद बस यही चिनाया काम करा, नीम भरी उसने यहाँ और भराव भरवा के। और आजाद बस की उम्र कितनी? आजाद की 19 या 20 साल का हो गया हो, 20 में लग गया होगा। नहीं नहीं शादी नहीं ना, कोई शादी शुदी कितने भाई बहन है? ये 4 तो भाई है ये, और 2 बहन है। ये कौन सा नंबर का था? यो है जी, इस पहले शहजाद है, फिर लड़की है शहजादी, और फिर यो आजाद है। आजाद से भी बड़ा था एक, यो 4थे नंबर का है। आपने बताया था बुढ़ाना मदरसे में काम कर रहा था? नहीं पद पे था? नहीं, वो पढ़ाई था बस वहां। तो यो पढ़ाई है। पढ़ाई थी? हाँ कार्यत पढ़ रहा था। कार्यत पढ़ रहा था? जी जी जी। कितने दिनों से हो गए? 4-5 साल हो गए। हाफिज भी वहीं हुआ है। अच्छा, हाफिज वहीं हुआ? हाँ वहीं हुआ, हाफिज भी वहीं हुआ और कार्यत भी वहीं पढ़ रहा। तो जो आरोप लगे हैं जी, आपके हिसाब से क्या कहेंगे आप? गलत वजी हमें तो आरोप का गलत का तो मैंने नहीं पता वो कब गया कहाँ गया। यहाँ था ना, तो कोई हमारा आज तक को कोई मिलना आया ना, कोई हमारा कोई मामला किसी बात का। पता लगा है भाई वहाँ एक आतंकवादी संगठन के उसमें कहीं नाम आया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भाई हम क्या कह सकते हैं, मतलब कोई आज तक हम तो जानते ही नहीं कुछ भी, किसी मामले में कुछ हमारे घर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, किसी अब जान नहीं पहचान नहीं, ना कोई हमारा कोई मतलब, हमारा कोई मतलब ना कोई कभी हमारे घर से अलग गया, कहीं रिश्तेदारी में चला गया तो बस बात खत्म।
आ गया एक दो रात में ही कभी बस। पहले कोई शिकायत इस ना कभी कोई मतलब ही नहीं कभी नहीं हुई? ना ठीक। ना